Hi everyone, this is Am Pragati, and in this video we are going to finish the first chapter NCERT Curiosity subject class 6. So our first chapter is The Wonderful World of Science. इसमें आपको साइंस के यूजेस कहाँ हैं, आप साइंस को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसका थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट इज ओके जस्ट अ मिनट. So what is the name of this chapter? The Wonderful World of Science. Okay, so as human beings we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. So as a human हम हमेशा से curious होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम अपने सराउंडिंग को बचपन से ही एक्सप्लोर करते आए हैं और वहाँ पर क्वेश्चन भी हमको पूछते थे. सो डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? सो क्या आप इंजॉय करते हो अपने जो दुनिया है आपकी उसको डिस्कवर करना, उसकी जो उसमें जितनी भी चीज़ें उन्हें डिस्कवर करना और अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना, क्या आपको अच्छा लगता है अपने स्कूल के इनिशियल स्टेज में? As we enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand beautiful world we live in. तो जैसे ही आप मिडिल स्टेज में इंटर करोगे ना, तो हम लोग जो अपना ये ब्यूटीफुल जर्नी है, जो इंटरेस्टिंग जर्नी है, इसे कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग और भी अच्छे से अपनी जो दुनिया है ना जिसमें कि हम लोग डिसाइड करें, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो उसे अच्छे से एक्सप्लोर करें और समझें ये दुनिया चलती कैसे, यहाँ पे जो जितनी भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कैसे हो रही है. एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, और इसी के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है विच इज़ साइंस. सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो साइंस की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है? बचपन से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते आए. सो जब भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसे वर्क कैसे करी, अगर ये करी तो ये ऐसी है ही क्यों, वो दिखने में ऐसी क्यों, उसका शेप ऐसा क्यों है. और हमारे दिमाग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं. तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कौन देता है? उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एक सब्जेक्ट में मिलेगा जिसका नाम है साइंस. आपको साइंस हेल्प करता है जिससे कि आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हो, उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी थिंकिंग पावर को इन्हांस करता है. ओके. सो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग ऑब्जर्विंग. सो साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके. सो साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिससे कि आप सोचते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और वहाँ पर आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिससे कि आप समझ सको कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो वर्क कैसे करती है. और यहाँ पर आप इन एक्टिविटीज जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो ना, जब वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है तो उससे हमें जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं ना, उससे आप उस सीक्रेट को आप दुनिया के सामने ला सकते हो. ठीक है. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. इसे एक बहुत ही बड़े एडवेंचर की तरह सोचो. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हम लोग इसमें क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें आखिर वर्क कैसे करती हैं. फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी. और इन सभी चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो जिज्ञासा है. आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की. आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे जानना है, ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही है. विच इज़ वर्ड द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. और इसी से इस बुक का टाइटल भी आया है. पहले इस बुक का टाइटल साइंस होता था, लेकिन साइंस इज ऑल अबाउट वे ऑफ थिंकिंग. ऑब्जर्व करना चीज़ों को. जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे. आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो वो क्या करता है ना, वो आपके दिमाग में क्या, आप उसमें क्वेश्चन, उसके बारे में ना क्वेश्चन रेज करने के लिए मजबूर हो जाते हो. जब आप चीज़ों को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो फिर आपके दिमाग में अपने आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे. फिर आप सोचोगे, फिर आप क्या करोगे ना, आप कुछ थोड़ी सी चीज़ें क्या करोगे, आप गेस करना स्टार्ट करोगे. जब आप गेस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कुछ फाइंडिंग निकालोगे और फिर उन फाइंडिंग के थ्रू ना आप देखोगे कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन का. जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होता है ना, फिर आप उसको एज अ आंसर कंसिडर कर सकते हो. लेकिन हाँ, इसमें भी एक और चीज़ है. ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका एक्सपेरिमेंट सही ही हो. आपको हर बार रिजल्ट जो है
आपको एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलने वाला। साइंस की यही बहुत ही खूबसूरती वाली चीज़ है जहाँ पर आपको ये होता है ना, आपको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं और फिर जो आपका रिजल्ट जो आता है ना, वो कभी कभी तो बहुत ही शॉकिंग आ जाता है, जो कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके भी एक्सपेरिमेंट को फेल कर देता है। Okay, so this is the power of science. Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. तो साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिससे कि आप सोचते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिस दुनिया में आप डिसाइड करते हो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा एडवेंचर होने वाला है जिसमें कि आप क्वेश्चन पूछोगे, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे और उस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि ये वर्क कैसे करती है। ओके, so whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो चाहे वो जो सैंड होता है ना, उसके छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं, चाहे उन्हें समझना हो या फिर जो बहुत ही बड़े माउंटेन्स होते हैं उन्हें स्टडी करना हो, या फिर जो घास के पत्ते होते हैं उन्हें पढ़ना हो, या फिर एक बहुत ही बड़ा जो जंगल होता है ना उसे समझना हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप डिस्कवर कर सकते हो। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार साइन? सो क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है, वहाँ पर जो तारे होते हैं, और ये सोचा है आपने उन तारों को देख कर कि ये तारे चमकते क्यों? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? और कभी आपने किसी फूल को खिलते हुए देखा और ये सोचा है कि इसका आपको पता कैसे है कि किस टाइम पर इसे खुलना है, इसके ब्लूम कब करना है, इसे पता कैसे? इस बारे में आपने कभी सोचा है? These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. So ये बस बहुत ही कुछ चीज़ें, बहुत ही कुछ रहस्य हैं जो कि साइंस हमें मदद करता है इन रहस्यों को सबके सामने लाने में। ओके, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है साइंस के बारे में वो ये है कि साइंस हर जगह है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। ओशन की गहराई से लेकर जो हमारा आउटर स्पेस है ना, वो उस हर पूरे आउटर स्पेस में हमारा साइंस फैला हुआ है। फ्रॉम वॉट इज कुकिंग इन द किचन टू वॉट इज हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। सो हमारे किचन में क्या पक रहा है से लेकर हमारे प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है वहाँ पर भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। और कुछ जो नई डिस्कवरीज है ना, जिनके बारे में कोई पहले सोच भी नहीं सकता था, वो अनएक्सपेक्टेड जगह से मिली है हम लोगों को। ओके, सो साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिसका पजल। सो साइंस बहुत ही बड़ा और एक ऐसा जिसका पजल है जिसका कोई अंत ही नहीं है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। हम जब भी कोई नया डिस्कवरी, जब भी कोई नया खोज करते हैं और उस जिसका पजल में ऐड करते हैं ना, तो वो जो एंड ऑफ टाइम है जिसका पजल का, उसमें एक और पीस वो ऐड कर देता है, और जिससे जिसको पजल है ना वो और ज़्यादा। कभी कभी तो क्या होता है ना, जो आपके जो बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका भी जो फाइंडिंग होता है, जो उनका रिजल्ट होता है, कोई नया साइंटिस्ट आके जब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और उनका जो रिजल्ट आता है वो पुराने जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके रिजल्ट को भी वो सप्रेस कर देता है। सो ये खूबसूरती है साइंस की। And you know the best thing about this puzzle, there's no limit to what we can consider since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. और आपको पता है इस पजल की जो बेस्ट बात है वो क्या है? यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि हमें सिर्फ इसी एरिया में डिस्कवर करना, नहीं, साइंस इज अनलिमिटेड सिंस, क्योंकि हर नया पीस नॉलेज का वो और भी क्वेश्चंस को रेज करता है एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और उस क्वेश्चन हमें और भी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। तो समटाइम्स बहुत कुछ समय क्या होता है ना, जो जिसको पजल आप साइंस में ठीक है जिसको पजल कंसिडर करो, आप वहाँ पर पजल का एक पीस ले जा रहे हो और आप अगर फर्स्ट पोजीशन वहाँ पर रखते हो, फिर आपको बाद में समझ नहीं ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जब पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल, इसका हाँ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो।
सो वहाँ पर अगर आप उस प्लेस पर रखते हो ना उस पजल को, तो आपको बाद में लगता है नहीं ये प्लेस इस पीस ऑफ पजल के लिए ना ये सही नहीं है। ओके, तो फिर आप क्या करते हो ना उस पीस को फिर किसी और पोजीशन पर रखते हो। फिर आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको समझ में आता है हाँ फर्स्ट पोजीशन रॉन्ग था, फर्स्ट पोजीशन पे वो नहीं रहेगा, ये सेवेंथ पोजीशन पर रहेगा। ओके, सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट साइंस इज ओके। So new discoveries often change our understanding of the world. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. So जैसे जैसे आप इस बुक को go through करोगे ना, आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ इनकाउंटर करोगे। तो आप क्या करोगे ना, बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करोगे और ये देखोगे कि हम बस क्या हमारे डेली लाइफ में यूजफुल हो सकता है। एंड गेस वॉट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और गेस करो क्या होगा अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करना स्टार्ट कर देंगे। सो हम लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये जो आइडियाज़ है ना ये आपस में कनेक्टेड है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट अर्थ। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्लेनेट अर्थ से। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। सो हमारा अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसके पास ऐसा इन्वायरमेंट ही अर्थ हमें प्रोवाइड करता है ना जिसे हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है। जैसे आपने देखा होगा जैसे 2026 में एल नीनो आया, 2027 में साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो आने वाला है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और ला नीना का भी हमने देखा था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड आ गया था। ओके, और जैसे जैसे 2030 में तो साइंटिस्ट ये भी प्रेडिक्ट करें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। और आपको पता है हमारे इंडिया में ना सिर्फ और सिर्फ 4% जितना भी फ्रेश वाटर है ना वर्ल्ड में अवेलेबल, उसका सिर्फ और सिर्फ 4% इंडिया के पास है। और पूरे वर्ल्ड में जब आप देखोगे तो जो फ्रेश वाटर है आप कंसिडर कर सकते हो, जो फ्रेश वाटर है ना आपका नियरली अबाउट 0.3 to 0.4% ही अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर है। ओके, सो इसलिए हमें रेन वाटर पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप भी ना जब कभी देखो कि हाँ अगर बारिश हो रही है तो उसमें क्या कर सकते हो ना, उसे ऐसे मत बर्बाद मत होने देना। जो बकेट होता है ना, बकेट तो सबके घर में होते हैं, तो उस बकेट को क्या करो अपने टेरेस पे ले जाओ, उस बकेट को रखो। फिर जो उस बकेट में जो पानी आपका भर जाता है ना तो उसे क्या करो, आप प्लांट को वाटर करते होगे तो अपने प्लांट को वो वाला ही वाटर दो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा वाटर मिल जाएगा। जैसे जो टैप वाटर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि रेन वाटर होगा वो प्लांट्स के लिए। सो आप ये भी काम कर सकते हो। इससे आप क्या करोगे, इससे आप एक तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हो। ओके, सो we will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. Okay, so there is an amazing variety of life on Earth. So हमारी अर्थ पर बहुत ही अमेजिंग वैरायटी है plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. So हमारी अर्थ पे जितने plants और animals हैं वो लोग बहुत ही लंबे समय तक सर्वाइव करते आए हैं different regions पर। You might have seen a seed grow into a plant. आपने देखा होगा कि जो सीड है वो प्लांट में ग्रो करता है, एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होती है बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपने देखे होंगे। आउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। सो ये प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो खाना चाहिए। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। स्पेशली हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे सिंस बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे तो फूड बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहाँ पे डिफरेंट वैराइटी से आपको फूड मिलेंगे। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विद मैनी टेस्टी डिशेज। सो हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट कुजीन्स होते हैं और बहुत सारे टेस्टी डिशेज होते हैं। सो ये बनते किससे हैं, ये हम पता कैसे करेंगे? अलॉन्ग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। और खाने के साथ हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर बहुत ही सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पुडल व्हेन इट रेन। तो क्या आपने कभी जंप किया पुडल में जब बारिश हो रही होती है? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश होती कैसे है और होती क्यों है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब वाटर फ्रीज होता है और
वो आइस बनता है। तो वो कैसे बनता है, जब वाटर को कूल करते हैं, ठीक है, और जब हम वाटर को गर्म करते हैं, तो जब वो बॉयल होता है ना, तो फिर वो स्टीम प्रोड्यूस करता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? सो क्या आप इंजॉय करते हो समर में जो ठंडे पानी होते हैं ना गर्मियों में उन्हें पीना, और गर्मियों में ठंडे पानी, सॉरी हाँ, और जो ठंडे होते हैं ना ठंडे मौसम में आप गर्म पानी से शावर लेना आप पसंद करते हो क्या? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, जब ठंडी का मौसम आता है ना, हम लोग सभी को अच्छा लगता है कि जो गर्म पानी होता है ना, वार्म वाटर से शावर ले लें, लेकिन हाँ, ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रहना चाहिए, सो ज़्यादा शावर मत लेना। ओके, सो वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो चाहे वो पानी हो या फिर हमारी खुद की बॉडी हो, जब हमें फीवर होता है, सो फाइंडिंग आउट हाउ समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो फाइंड आउट करना कि गर्म होना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। सो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, मेटल की, द प्लास्टिक कूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पेपर है जिस पर हम लोग लिखते हैं, एक मेटल की है, ओके, प्लास्टिक कूलर है, रबर इरेजर होता है हमारे बॉक्स में, मैग्नेट होता है दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज। तो मैग्नेट भी होता है जो कि क्या करता है, बॉक्स को क्लोज रखता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कभी सोचना, जो मैग्नेट होता है, जब दो मैग्नेट पास में लाते हैं, तो कभी कभी आपने देखा जब दो मैग्नेट पास में आएंगे ना, वो कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, चिपक जाते हैं, और जब कभी दो मैग्नेट को आप पास में लाते हो तो कभी कभी वो लोग रिपेल भी करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो मैग्नेट है, कभी वो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कभी वो रिपेल कर रहा है, तो ऐसा ये हो क्यों रहा है, ये भी सोचना। ये भी साइंस हमें हेल्प करता है इसका आंसर फाइंड आउट करने में। ओके, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? So जो कप होता है जिसमें हम लोग दूध पीते हैं, ओके, और बहुत सारी चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, ओके, आर दी मेड ऑफ, क्या ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स? और वो जो एक दूसरे मटेरियल, जैसे पेन है और ये अगर हमारे इरेजर है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कैसे, ये पेन ही ये मुझे कैसे पता, ये इरेजर ये कैसे पता, हम इन चीज़ों को सेपरेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से? तो ये हमें साइंस हेल्प करता है समझने में। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. So जैसे जैसे हम लोग इस बुक को एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होगी क्वेश्चन की जो कि खत्म ही नहीं हो रही होगी, ओके। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ? लेकिन हम अपने क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड। हम लोग अपने क्वेश्चन को इस अर्थ के आगे तक भी पूछ सकते हैं, जैसे सन है हमारे पास, मून है, और मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो कि हमारे स्काई में शाइन करते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, तो चाहे आप क्यों ना जो पत्ते होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हो, या फिर नई चीज़ें को डिस्कवर कर रहे हो जो कि मूव करती है, ओके, ये मूव कैसे करें? आप जब इन चीज़ों को डिस्कवर करते हो, या फिर जब आप सेपरेट करते हो, एक जो पीनट का सीड का जो स्किन होता है, जब आप उसको जो छिलके हैं ना उन्हें सेपरेट कर रहे हो सीड से, सो इन सभी चीज़ों को जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो इसके इसे समझने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? वो हमें साइंस हेल्प करता है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हमारी कोशिश यही है कि ये जो बुक है ना, ये आपके अंदर जो इंक्वायरी करने का स्पिरिट है उसे इग्नाइट करे, उसमें फ्यूल अप करे, ओके। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। और हमारी आशा है कि आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे जब आप इस बुक को अच्छे से गो थ्रू करोगे। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन। अगर आपने रियलाइज़ किया भी हो या नहीं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चन के। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, वट यू डू? अगर आपका पेन जो है लिखना बंद कर देता है, तो फिर आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश। सो आप क्या करोगे? आप ये खुद से क्वेश्चन पूछोगे, ये मेरा पेन लिखना बंद क्यों कर दिया? सो फिर आप एक गेस करोगे, हो सकता है कि इंक फिनिश हो गया हो। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। सो आप इस गेस को टेस्ट करने के लिए क्या करोगे? आप पेन का जो कैप है उसे ओपन करोगे और फिर इंक रिफिल को चेक करोगे। अगर इफ इट इज एम्प्टी, यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट। अगर ये खाली है, अगर ये इंक रिफिल खाली होता है, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ, मेरा गेस जो था
रिफिल खत्म होने का वो ठीक था, बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश। पर सपोज कीजिए कि आप ये पाते हो कि आपका जो इंक है वो फिनिश नहीं हुआ। नाउ व्हाट वुड यू डू? तो फिर अब आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गेस। फिर आप एक दूसरा गेस करोगे। क्या करोगे? परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गया हो। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। और इस गेस को फाइंड आउट करने के लिए कि ये सही है या नहीं, आप कुछ और परफॉर्म करोगे। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और ऐसे ही साइंस वर्क करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग, जिस तरीके से आपने फाइंड आउट किया, आपने कोशिश ये फाइंड आउट करने की कि आपका पेन जो है वो लिखना बंद क्यों कर दिया, ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। ओके, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। सो हमने अपने लाइफ में हमेशा, हम सभी एज ए ह्यूमन बींग्स, हम सभी हमेशा कुछ ना कुछ जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी हमारे दिमाग में आते हैं तो हम लोग हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कभी ना कभी आपने भी किया होगा। अगर आपने भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो जब भी आप बॉल फेंकते होगे, ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या रहती होगी? क्योंकि जो बैट्समैन है, ओके, जो बैट्समैन या तो वो आउट हो जाए, ओके, या तो वो आउट हो जाए, आपकी कोशिश ये रही होगी, या फिर आपकी कोशिश ये रही होगी कि जो सामने वाला बैट्समैन है वो सिक्सर जो है, सिक्सर ना मारे। ओके, और क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक विकेट कीपर हो, अगर किसी बैट्समैन ने बॉल को एक्सेप्ट किया, तो फिर आप क्या करोगे? आप उस बॉल को कैच करने के लिए आप अपने हाथ को ना एक पोजीशन में सेट करोगे, और इस पोजीशन में, इस एंगल में अपने हाथ को सेट करोगे ना, जिससे कि आप बॉल को इजीली कैच कर पाओ। ओके, सो ये जो एंगल सेट किया आपने, ये कैसे किया आपने? ये सोचा कैसे कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा तभी मैं इस बॉल को कैच कर सकता हूँ। ये एग्जाम्पल है साइंस का। ये आपके अंदर में ना, जो दिमाग में ये कैसा आता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा, इस एंगल में मैं अपने हाथ को ऐसे फैला कर रखूँगा और फिर कैच करूँगा, तो यहाँ पर मैं बॉल कैच कर सकता हूँ। सो ये आपके दिमाग में कैसे? ये साइंस के थ्रू ही आया। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। सो साइंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को मेमोराइज करना या फिर फिगर को मेमोराइज करना नहीं होता, ना ही सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन। ये क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है, और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? सो वो स्टेप्स क्या हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर हमें समझ में नहीं आती है, या फिर हमें नहीं समझ में आती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ अ क्वेश्चन। अगर हमें कोई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और हमें समझ में भी नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमें वो क्या करती है, हम सोचने लगते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, हमारे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या होता है? देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर। सो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम एक पॉसिबल आंसर गेस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है? वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इस गेस को क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके टेस्ट करते हैं कि हाँ, ये गेस सही है या नहीं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग जो भी हमारा रिजल्ट होना है उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये एक्चुअल आंसर है हमारे क्वेश्चन का। चलिए अब एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल किसका ले? जैसे एग्जाम्पल लेते क्रिकेट है, क्रिकेट मोस्टली लोग खेलते होंगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज यू आर अ विकेट कीपर। ओके, सो आप यहाँ पर एक विकेट कीपर हो, और जस्ट अ मिनट, सॉरी मैंने हाईलाइटर पिक कर लिया। सो सपोज ये आप हो एक विकेट कीपर, ओके, या कॉर्नर में, और यहाँ, हाँ, यहाँ पर है एक बॉल, ठीक है। सो ये बॉल जो है, आप इस पोजीशन पर रहोगे तो ही आप कैच कर पाओगे। ये आपको कैसे पता चला? सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपने देखा कि ये बॉल कहाँ से आ रहा है, ये बॉल आ रहा है यहाँ से। तो पहले आपका पोजीशन ये यहाँ पर था, ओके, पहले आपका पोजीशन कहाँ था? पहले आपका पोजीशन यहाँ पर था, ओके।
पहले आपका पोजीशन यहाँ पे, फिर आपने देखा कि ओके, फिर आपने देखा कि ये बॉल तो यहाँ से आ रहा है, विकेट कीपर इधर खड़ा था, सॉरी विकेट कीपर नहीं, जो बैट्समैन है उसने सॉरी मैंने बैट अच्छा नहीं बनाया। सो बैटमैन क्या किया, बैटमैन ने यहाँ से बॉल को, फिर उसके बाद ये जो बॉल है ना ये यहाँ से जा रहा है, आप पहले यहाँ पर थे, आपको लगा कि नहीं ये जो है ये यहाँ पर बॉल अगर इधर से मैं कैच कर लूँगा, लेकिन फिर जब आपने देखा कि नहीं बॉल तो इधर है, फिर आप भागते भागते कहाँ गए, फिर आपने अपनी पोजीशन चेंज की, फिर आपने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर खुद को शिफ्ट किया, क्योंकि आपने ये गेस किया कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा तो मैं इस बॉल को ईजिली कैच कर सकता हूँ। सो ये आपके दिमाग में कैसे है, पहले तो आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ अगर बॉलर यहाँ से बैट्समैन को बॉल फेंक रहा है तो फिर बैट्समैन जो है यहाँ से बॉल को मारेगा, ठीक है, बॉल को मारेगा, तो बॉल को मारेगा तो आपके दिमाग में चीज़ें ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि मैं कहाँ पर खड़ा रहूँ जहाँ से मैं बॉल को अच्छे से कैच कर सकता हूँ, फिर आपने गेस करना स्टार्ट किया, पहले आपकी पोजीशन ये थी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, ठीक है, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था पहले आपने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट स्टेप इज आपने पहले ऑब्जर्व किया बॉल को, ऑब्जर्व किया बॉल और बैट्समैन को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद जब बैट्समैन ने बॉल मार दिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, विच पोजीशन ऑन विच पोजीशन शुड आई स्टैंड, किस पोजीशन में मैं खड़ा रहूँ, फिर आपने पॉसिबल जो भी आंसर्स है ना उससे गेस करने स्टार्ट कर दिया, लाइक जो ये था ये आपका फर्स्ट पोजीशन था और फिर ये आपका सेकंड पोजीशन था, ठीक है, सो आपने यहाँ पर दो गेस किए, पहले पोजीशन अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ तो मैं यहाँ से बॉल को कैच कर सकता हूँ, लेकिन फिर जब आपने देखा ये जो बॉल है ये यहाँ जा रहा है, फिर आपने क्या किया, यहाँ से आपने अपना पोजीशन शिफ्ट कर लिया, ठीक है, आपने आपके पास दो गेस थे, एक था ए और एक था बी। ओके, सो सिंस आपने बहुत बार क्रिकेट को खेला हुआ था तो आपने जैसे ही देखा कि हाँ ये बॉल उस साइड जा रहा है तो आपने अपना जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर लिया, ठीक है, तो ये तो शिफ्ट किया ना, ये भी था हमारा साइंस, क्योंकि साइंस हमें बताता है कि आप किस पोजीशन किस एंगल में अपने आप को करते हो जिससे कि थ्रू आप बॉल को कैच कर सकते हो, या फिर अगर हाँ, या फिर अगर आप बास्केटबॉल भी खेल रहे हो तो आपको ये पता है कि हाँ सेंटर में अगर आपके नेट है तो आप लेफ्ट साइड बास्केटबॉल फेंकोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको सेंटर में और किस एंगल से आपको बास्केटबॉल थ्रो करना है जिससे कि वो नेट में जाए, वो भी वहाँ पर साइंस है, ये सारी चीज़ों को समझने में हमारी साइंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंस हमने दो पॉसिबिलिटीज़ गैस की, वी टेस्ट दिस टेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन, सो हमने इस गैस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार चिंटू यहाँ पर खड़ा था, फिर जो चिंटू है फिर इस एंगल में खड़ा हुआ, ठीक है, सो इस गैस को हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, फिर इस गैस को एक्सपेरिमेंट करने के बाद वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर, अगर चिंटू ने ये बॉल यहाँ पर कैच कर लिया, अगर कैच कर लिया चिंटू ने ये बॉल तो मीन्स ये जो हमारा गेस वर्क था वो सही था, ठीक है, सो अगर चिंटू ने यहाँ पर बॉल को कैच कर लिया तो चिंटू गेस इज राइट। ओके, सो ये है हमारा साइंस, सो ये बेसिक सा एक एग्जांपल है। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. Scientists कौन होते हैं, साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, पर क्या हर एक इंसान जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है क्या वो साइंटिस्ट होता है। समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, जब भी कोई किचन में जैसे मम्मी लोग
फूड को कुक करती हैं, तो वो भी कभी कभी सोचते होंगी दाल जो है वो कुकर के बाहर क्यों आ रहा है, वॉज देयर टू मच, क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया था। थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई योर टायर इज फ्लैट। बाइसाइकिल वाले जो साइकिल रिपेयरिंग वाले चाचा होते हैं या फिर भैया लोग होते हैं, तो जब भी हमारी साइकिल को रिपेयर करते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ये टायर फ्लैट है कि हवा जो है, हवा कहाँ से बाहर हुई है। ओके, और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में आता है तो वो ये सोचने की कोशिश करता है कि लाइट बल्ब वर्क तो नहीं करी है, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है बल्ब के साथ या फिर स्विच के साथ। देन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर। जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आंसर्स को, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। जब भी हम लोग क्वेश्चंस को पूछते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हम सभी एक तरीके से साइंटिस्ट ही हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, एक डेली लाइफ सिचुएशन में एक सिचुएशन कंसीडर करो जिसमें कि आपने देखा हो या फिर सोचा हो कि कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहा है आपके घर में, या फिर आप भी आपने भी किया है, आपने बहुत बार किया है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोविंगली और अननोविंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। सो क्या आपने रियलाइज़ किया कि हमारी डेली लाइफ सिचुएशन में हम लोग जाने अनजाने में साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका एक और खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। सपोज मम्मी ने आपको क्या किया, मम्मी ने आपको 40 रुपीज़ दिया। ओके, और बोला चिंटू ये ले 40 रुपी और जा किराने वाले जो अंकल है ना जनरल स्टोर से, जा मेरे लिए 1 kg आटा लेकर के आ। ठीक है, मम्मी ने आपको क्या किया, मम्मी ने आपको 40 रुपये दे दिए। अब मम्मी ने आपको ये भी बोला था ध्यान देना कि जो किराने वाले भैया है ना वो बहुत चालाकी करते हैं, देखना कि वो अच्छे से आटे को वेट करके ही तुझे दे। तो मम्मा ने ये बोल दिया। तो आप गए, ये है आप चिंटू। ओके, ये आप गए तो आपने अंकल से बोला अंकल ये लो 40 रुपी। अंकल, तो आपने ये 40 रुपी दिया। ओके, और ये है अंकल। अंकल हो गए खुश देख करके, क्योंकि चिंटू को अंकल ने सोचा कि चिंटू को बुद्धू बनाना तो बहुत ईजी था। अंकल ने फटाक से 40 रुपये ले लिया। फिर आपने देखा कि अंकल जो है, अंकल के पास एक वेट मेजरिंग डिवाइस है। ओके, ये है एक वेट मेजरिंग डिवाइस। ओके, सो अंकल के पास क्या है, एक वेट मेजरिंग डिवाइस है। यहाँ पर अंकल ने क्या किया, एक बोल रखा। ओके, यहाँ पर अंकल ने एक बोल रखा और यहाँ पर एक आटे का पैकेट उठाया और इसमें जो है अंकल ने आटा डालना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर जो आटे का ग्राम था ना, इस वेट मेजरिंग डिवाइस ने बताया कि 980 ग्राम है। अब क्योंकि चिंटू वो साइंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने फटाक से दिमाग में गेस किया कि 1 kg, के मीन्स 30, सो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम होता है। लेकिन जो अंकल हैं, अंकल के वेट मेजरिंग डिवाइस में 980 ग्राम शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंकल चिंटू को बुद्धू बना रहे हैं। सो यहाँ पर चिंटू ने फिर से गेस किया कि क्या वजह हो सकता है कि यहाँ पर 980 ग्राम शो कर रहा। पहला तो हो सकता है अंकल ने चिंटू को बुद्धू बनाया, अंकल ने चिंटू को बुद्धू बनाया, अंकल ने जान से क्वांटिटी कम दी है। सेकंड गेस चिंटू ने किया कि हो सकता है कि जो वेट मेजरिंग डिवाइस हो उसमें कुछ इशू हो। ओके, क्योंकि अंकल तो बुद्धू बनाएंगे ही बोल करके कि वेट मेजरिंग डिवाइस जो है वो काम नहीं कर रहा है, वेट मेजरिंग डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक, सो थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है कि चिंटू से ही कुछ गलती हो। चिंटू को लग सकता है, हो सकता है 980 ग्राम 1000 ग्राम सेम होता हो, क्योंकि ये अप्रॉक्स, ये नियर अबाउट है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि चिंटू साइंस का स्टूडेंट था तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। 980 ग्राम कैन नेवर बी इक्वल टू 1000 ग्राम। 20 ग्राम इज ह्यूज डिफरेंस, इट्स ह्यूज डिफरेंस। ओके, इट्स ह्यूज डिफरेंस, ये बहुत 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 बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है,
सो यहाँ पर चिंटू क्या करेगा, यहाँ पर चिंटू ना अपने स्किल्स को यूज़ करेगा। चिंटू तो पहले अंकल से पूछेगा, अंकल ये जो वेट मेजरिंग डिवाइस है ये 980 ग्राम क्यों शो कर रहा है, जबकि क्वांटिटी तो 1000 ग्राम होनी चाहिए। तो अंकल बुद्धू बनाने के लिए क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं वेट मेजरिंग डिवाइस ना अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है और ये सही है। फिर चिंटू देखता है ना, चिंटू बोलता है अंकल से, अंकल तो आप एक काम करो, वो जो पैकेट है ना, एक पैकेट देखा चिंटू ने, वहाँ पे लिखा था 1 kg शुगर, उस पैकेट पे लिखा। चिंटू बोलता है कि अंकल एक काम करो, वो 1 kg शुगर को वेट मेजरिंग डिवाइस पर रखो, और जैसे ही 1 kg जो शुगर का पैकेट है, 1 kg शुगर का पैकेट वेट मेजरिंग डिवाइस पर जाता है, तो वहाँ पर जो वेट मेजरिंग डिवाइस है ना वो 1 किलोग्राम शो करने लगता है। तो यहाँ पर अंकल को पसीना आने लगता है। अंकल ने सोचा, अरे बाप रे, मैंने सोचा था ये चिंटू तो बहुत ही छोटा है, ये नहीं पकड़ पाएगा मुझे, लेकिन इसने तो मेरी चालाकी पकड़ ली। सो यहाँ पर आपने क्या किया ना, यहाँ पर आप चिंटू खुद को कंसिडर करो। सो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने अंकल की ना जो 20 ग्राम की चालाकी थी उसको पकड़ लिया, और आप अंकल को बोलते हो कि नहीं अंकल, मैंने आपको पैसे दिया है, अगर मैंने आपको पैसा दिया है तो मुझे 1000 ग्राम ही आटा चाहिए, मेरी मम्मी ने बोला है। तो फिर अंकल क्या करेंगे, फिर अंकल आपको +20 ग्राम आटा विथ अपोलोजाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पर आपने साइंस को यूज़ किया। साइंस को कैसे यूज़ किया, यहाँ पर साइंस आपने कैसे यूज़ किया, साइंस पहली बात तो आपने देखा वेट मेजरिंग डिवाइस को, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हुए, जब क्वेश्चन रेज हुए तो आपने पॉसिबिलिटी गैस की कि क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी गैस करने के बाद आपने अपने गैस को टेस्ट करने के लिए फिर क्या किया, फिर आपने जो वहाँ पर ऑलरेडी जो सामान रखे हुए थे जैसे शुगर है, अपने गैस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, आपने शुगर का जो पैकेट था उसको वेट मेजरिंग डिवाइस से कंपेयर करवाया। जब आपने देखा कि हाँ वो भी 1000 ग्राम ही आ रहा है, लेकिन आटा अंकल 980 ग्राम लिया, तो फिर आप समझिए कि हाँ आप अपनी जगह पर सही है। तो फिर इससे आपने अपनी मम्मी की जो 20 ग्राम आटा थे ना उसको बचा लिया। ठीक है। सो दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंस, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। सो क्योंकि हम लोग साइंटिफिक मेथड को हर एक एक्सटेंट तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज। सो साइंस को समझ करके ना आप अपनी जो कैपेबिलिटीज होती है बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और बहुत ज़्यादा जो भी रहस्य होते हैं हमारे यूनिवर्स में उन्हें सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें आप डेवलप कर लेते हो, कि आप में ये कैपेबिलिटी आती है कि यूनिवर्स में जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें समझ सकते हो। आप प्रॉब्लम को पहली बात तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो चीज़ों को, और आपके अंदर जो थिंकिंग पावर है ना, जो थिंकिंग कैपेबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। और साइंस को समझने के लिए जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या है, वो क्यूरियस होना। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए चीज़ों को, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने अच्छे से। एंड वेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, और जब हम क्यूरियस होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर तो हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। बस एक चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड जो है ना वो हर उस चीज़ से भरी पड़ी है जो कि हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में जो कि हमें पता ही नहीं है, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में, जैसे हमारे यूनिवर्स में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें भरी पड़ी है ना, स्पेशली रिलेटेड टू ब्लैक होल, जो कि अभी तक किसी ने उसका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व ही नहीं किया है। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सप्लोर होना अभी बाकी भी हैं। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में वाई पूछना पड़े तो आप क्या पूछोगे, ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा ये लिखो कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। ओके। साइंस इज रियली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। साइंस जो है ना बहुत ही कम समय होता है कि साइंस आपको अकेले करना पड़े। साइंटिस्ट जो होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में वो एक साथ काम करते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स में। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। अगर आप कोई क्वेश्चन
जो है क्वेश्चन है ना उसका आंसर खुद से अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स का हेल्प लो, उनकी हेल्प के थ्रू आप फाइंड आउट करो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और जब भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना वो लोग साथ में चीज़ों को डिस्कवर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फन हो जाता है। ओके, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6 एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ याद रखना कि आपको सारे जवाब जो हैं आपके क्वेश्चन के वो 6th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे। डू नॉट वरी, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. So इसके बारे में डिमोटिवेट मत फील करना कि हाँ आपको तो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिल रहे हैं, सो मैं ये पढ़ूँ क्यों। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका एकदम इनिशियल जर्नी, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और ये साइंस की जर्नी जो है ना अगले 5 साल तक आपके साथ रहने वाली है। और अगर आप अपना करियर साइंस में ही, साइंस फील्ड में ही बनाना चाहते हो तो 5 साल से और भी ज़्यादा आगे तक ये साइंस आपके साथ रहने वाला है। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे चिल्ड्रन, जैसे बच्चे जो बारिश होती है ना, बारिश को एंजॉय करना बहुत ही पसंद करते हैं, वैसे ही साइंस एक बहुत ही आनंदमयी एक्सप्लोरेशन है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो और चीज़ों को एक्सप्लोर करो और कभी भी सोचना बंद मत करो। जो भी अमेजिंग मिस्ट्रीज होती है यूनिवर्स की, और खुद से क्वेश्चन भी पूछना कभी बंद मत करना। जो भी हमारे यूनिवर्स में मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उनके बारे में सोचो, क्वेश्चन रेज करो। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? सो क्या आप स्टार्ट हैं अपनी साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था, लेट अस गेट स्टार्टेड। ये है हमारा लास्ट वन। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक छोटा सा समरी ले लेते हैं। ओके, सो हियर इज अ समरी। समरी में हमने क्या किया, चलिए छोटा साइंस क्या है। तो साइंस, पहली बात तो आपको अगर साइंटिफिक मैथड